नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RX24 न्यूज। आज हम आपको एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद भारतीय मूल की महान अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आखिरकार धरती पर लौट आई है। यह यात्रा केवल 8 दिनों के लिए निर्धारित थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें पूरे 9 महीने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर बिताने पड़े। आइए जानते हैं इस रोमांचक मिशन के बारे में विस्तार से। RX24 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 19 मार्च की सुबह करीब 327 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग हुई। यह लैंडिंग पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसे नासा ने लाइव प्रसारित किया और लाखों लोगों ने इसे देखा। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित लैंड हुआ, पूरी टीम को तुरंत चिकित्सा जांच के लिए आगे बढ़ाया गया। RX24 न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक जब सुनीता विलियम्स और उनकी टीम स्पेसक्राफ्ट से बाहर आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को संबोधित किया। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इस मिशन की शुरुआत जून 2024 में हुई थी, जब सुनीता विलियम्स और उनकी टीम केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर भेजी गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टारलाइनर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई। इसके चलते उन्हें अंतरिक्ष में 9 महीने तक रहना पड़ा। RX24 न्यूज ने स्पेस विशेषज्ञों से बात की और पाया कि स्पेस में इतने लंबे समय तक रुकना किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। भोजन, पानी और मेडिकल सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के बीच इतने महीने बिताना आसान नहीं था। लेकिन नासा की पूरी टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुई थी और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। अब सवाल उठता है कि जब यह मिशन सिर्फ 8 दिनों के लिए निर्धारित था, तो आखिर 9 महीने तक ये अंतरिक्ष यात्री वहां कैसे जिंदा रहे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने स्पेस में पिज्जा, रोस्ट चिकन और श्रिम्प कटलेट खाया। नासा ने उनके लिए खास पौष्टिक डाइट तैयार की थी, जिसमें फ्रीज ड्राई फूड और डिहाइड्रेटेड भोजन शामिल था। स्पेस में ताजा भोजन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। शुरुआती 3 महीनों तक उन्हें ताजे फल, सब्जियां और मांसाहारी भोजन उपलब्ध कराया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें पाउडर वाला दूध, डिहाइड्रेटेड कैसरोल और फ्रीज ड्राई सूप पर निर्भर रहना पड़ा। स्पेसक्राफ्ट में पानी की उपलब्धता सीमित होती है, इसलिए वहां एक एडवांस रिसाइकलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स के पसीने, पेशाब और हवा में मौजूद नमी को शोधित कर उसे पीने योग्य पानी में बदल देता है। RX24 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में यह सुनकर लोगों को झटका लग सकता है, लेकिन यह स्पेस मिशन का एक आम हिस्सा है। इस प्रणाली के कारण पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाती और यह स्पेस में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करता है। RX24 न्यूज के विशेषज्ञों के अनुसार 9 महीने तक भारहीनता, जीरो ग्रेविटी में रहने से एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियों की शक्ति कम हो जाती है। दिल की कार्य प्रणाली पर असर पड़ता है, क्योंकि शरीर को गुरुत्वाकर्षण महसूस नहीं होता। किडनी में पथरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मनोवैज्ञानिक चुनौतियां भी आती हैं, क्योंकि लंबे समय तक पृथ्वी से अलग रहना मानसिक रूप से कठिन होता है। लेकिन सुनीता विलियम्स और उनकी टीम इन सभी कठिनाइयों से पार पाकर धरती पर सफलतापूर्वक लौट आई है। RX24 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भी इस मिशन की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को बधाई दी और उनकी उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। सोशल मीडिया पर लोग उनकी हिम्मत और साहस की तारीफ कर रहे हैं। यह मिशन कई सवाल खड़े करता है। 1. क्या भविष्य में अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए बेहतर तकनीक विकसित की जाएगी? 2. क्या यह घटना मंगल और अन्य ग्रहों पर जाने वाले मिशनों के लिए एक सीख साबित होगी? 3. क्या इससे भविष्य के अंतरिक्ष यात्री और भी लंबी अवधि तक स्पेस में रहने के लिए तैयार हो पाएंगे? RX24 न्यूज आपको इस विषय पर पूरी जानकारी देता रहेगा। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप भविष्य में और भी रोमांचक अंतरिक्ष मिशनों के बारे में जानना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इंसान जल्द ही मंगल ग्रह पर भी जाकर बस सकता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और RX24 न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।